हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक रहस्यमय किला देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं। आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मेरा बहुत ही मन हुआ किला देखने के लिए, क्योंकि किले के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ था। तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों लोग बाइक उठाई हम लोगों ने और निकल गए किले के लिए। जैसे ही हम लोग किले के दरवाजे पे पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई थी। तो हम भी अचंभे में पड़ गए कि इतने सारे लोग किले देखने के लिए आए। फिर हमने भी अपनी गाड़ी साइड में लगाई और साइड में लगाने के बाद हम लोगों ने भी गेट के अंदर एंट्री ली। कहते हैं दोस्त, इस किले के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं। बहुत पुराना ये किला है। अब दोस्तों पता तो तभी चलेगा जब हम लोग खुद देखेंगे। सबसे पहले हम इंडिया का फ्लैग देखा वहाँ पे, तो हम बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई कि भाई यहाँ का किले के अंदर भी एक इंडिया का फ्लैग है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग ऊपर चलें और वो रहस्यमयी के गुफाएं देखें, वो रहस्यमयी कुएं देखें जो लोग कहते हैं। उसके बाद मैं और मेरा छोटे भाई दोनों लोग किले के ऊपर जाने लगे। दोस्तों, यह किला सन 1957 में राजा मर्दन सिंह का हुआ करता था। यह वही राजा मर्दन सिंह है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, इस किले के अंदर 3 मंदिर हैं जो अंगद, हनुमान जी और नरसिंह जी को समर्पित हैं। जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे तो सबसे पहले हमने मंदिर के दर्शन किए, मंदिर के पैर छूने के बाद फिर उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर जाने लगे। जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर गए तो ये मानसरोवर झील है जो किले के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत ही अच्छी मानसरोवर झील है। कहते हैं दोस्त, इस झील का कभी भी पानी कम नहीं होता, कभी भी ये झील कभी सूखी नहीं हुई। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर की ओर गए, ऊपर की ओर चलने लगे। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये मानसरोवर झील जिसका कभी पानी कम नहीं होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित है, जिससे इस किले की 4 चांद लग जाते हैं इस मानसरोवर झील की। ये देखिए, ये वही मानसरोवर झील है। ये कहते हैं दोस्त, ये मानसरोवर झील के अंदर भी एक रहस्य है। ये मानसरोवर झील हर साल किसी ना किसी की बलि लेती है और कोई ना कोई मानसरोवर झील के अंदर या तो डूब के मरता है या किसी ना किसी तरीके से उस पर्सन की यहाँ पे जान जाती है। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि चलो क्यों ना यहाँ से सिटी देखी जाए। कि यहाँ पे कहते हैं दोस्त, यहाँ से जो नज़ारा दिखता है सिटी का वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक नज़ारा दिखता है। यहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है। तो हम लोग पहुँचे सिटी देखने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी आकर्षक दिख रही है। पूरी की पूरी सिटी दिखाई दे रही है यहाँ से। बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा अनुभव था वहाँ पे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये देखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग वो रहस्यमय गुफाएं और कुआं देखने के लिए जाने लगे, जहाँ पे लोग कहते हैं कि दोस्त 120 लोग उस कुएं के अंदर मर गए थे। चलिए आप लोगों को भी वो कुआं दिखाते हैं। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं रानी जी का महल। रानी जी इसी महल में रहा करती थी। कहते हैं दोस्त, रानी जी इतनी सुंदर थी कि ये महल चारों तरफ से बंद करवा दिया था। इसमें खिड़कियां होती थी बहुत सारी, जहाँ से हवा आती थी। ये राजा जी को अगर कोई दिक्कत होती थी या कोई भी चीज़ होती थी, रानी को कुछ देखना होता था, तो रानी इन्हीं दरवाज़ों से देखती थी, इन्हीं सारी चीज़ों से करती थी। आगे जो चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है, इस पर सवार लगती थी।
दोस्तों कहते हैं ये जो गुफा से आपको दिखाई दे रही हैं, ये अस्तबल होता था। घोड़े वगैरह यहीं पे बंधते थे, यहीं पे सारी चीज़ें होती थी। आइए अब आपको वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो कुआं दिखाते हैं जहाँ पे कहते हैं 120 लोग मारे गए थे। दोस्तों ये वही कुआं है। यहाँ पे देखिए ये रानी जी का दरवाज़ा था। रानी जी इस दरवाजे से पानी भरने के लिए जाती थी। ये देखिए दोस्तों, ये वही कुआं है जिसमें 120 लोगों की मरने की खबर है कि आज तक यहाँ पे 120 लोग मर चुके हैं। कहते हैं दोस्त यहाँ पे रानी पानी भरने के लिए आती थी इस कुएं में, तो किसी ने रानी जी को धक्का दे दिया था और रानी जी इस कुएं के अंदर गिर गई थी। रानी जी जब से इस कुएं के अंदर गिरी हैं दोस्तों, आज तक ना कभी इस कुएं का पानी ख़त्म हुआ है, ना कभी सूखा हुआ है। तब से लेके आज तक 120 लोग इस कुएं के अंदर मारे जा चुके हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से यहाँ पे एक साल में 1-2 लाशें मिलती ही मिलती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं शेर की गुफा, जहाँ पे कोई भी दोषी होता था, कोई भी कुछ होता था तो लोग ऊपर से ही उसको शेर की पिंजरे में डाल देते थे। ये देखिए यहाँ से ऊपर से शेर की गुफा थी। कोई भी अगर दोषी होता था तो उसको इसी दरवाजे से नीचे गिरा दिया जाता था और नीचे शेर होता था जो उसको खा लेता था। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना आकर्षित नज़ारा है। आइए दोस्तों अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से राजा जी का जो दूसरा महल था, राजा जी यहीं से ऑपरेट करते थे, यहीं से उसकी देखभाल करते थे। आइए दोस्तों ये सिटी दिखाते हैं। ये सिटी जो है वो तालवड़ सिटी है, एक अद्भुत सिटी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुंदरता हैं। ये देखिए किले से कितनी आकर्षक दिखाई दे रही है और सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं। आपको सामने मर्दन सिंह फील्ड दिखाई दे रही है और थोड़ा सा आप जूम करके देखिएगा, आपको हाईवे और सामने आपको ट्रेन दिखाई जाती हुई दिखाई देगी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है किले से दोस्तों, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सजेस्ट करेंगे आप लोग ज़रूर आएँ। ये देखिए वो दूसरा महल राजा जी का, जहाँ से वो सारी चीज़ें देखते थे। आइए अब हम आपको वो गुफा दिखाते हैं। ये दोस्त ग्वालियर निकलने वाली गुफा है। कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत होती तो राजा जी इसी गुफा से गुप्त होके जाते थे ग्वालियर। आज के टाइम पे ये गुफा बंद कर दी गई है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। कुछ रहस्यमयी चीज़ें और हैं जो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं वो 2 लकड़ियाँ जहाँ पे कहते हैं हज़ारों क्विंटल अगर इनके ऊपर वज़न दे दिया जाए तब भी ये लकड़ियाँ कभी टूटती नहीं हैं। ये लकड़ियाँ इतनी भारी होती हैं, कितना भी वज़न ले लेते हैं। कहते हैं दोस्त इन लकड़ियों से हाथी को भी बांध दिया जाता था। ये देखिए वो 2 लकड़ियाँ आज तक ये हमेशा तब से हैं और अब से अभी तक बंधी हुई हैं। ये दोस्त दूसरा दरवाज़ा है। कहते हैं जब राजा के ऊपर आक्रमण हुआ था तो राजा अपनी जान बचा के इसी दरवाजे से भागे हुए थे। ये देखिए। बाकी दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू अपडेट्स और न्यू एक्साइटमेंट लेके। ओके, थैंक यू।